हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मुझे। मेरा नाम लोकेश राउत है एंड आई एम सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। और ये है एमबीबीएस रशिया सीरीज का एपिसोड नंबर 6 शायद, ठीक है 6 है। तो आज की वीडियो में जैसे आपको पता है कि अपन बात करेंगे मंथली एक्सपेंसेस सॉरी मंथली एक्सपेंसेस इन एमबीबीएस रशिया या मंथली एक्सपेंसेस इन अब्रॉड, ठीक है। तो इस मंथली एक्सपेंसेस को मैं वीक वाइज ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो और मैं पूरा बताऊंगा आपको कि एक हफ्ते में कितना खर्चा आता है, कहाँ कितना पैसा लगता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपकी मैथ्स है या नहीं, ठीक है। मैं जनरली फर्स्ट ईयर की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स फर्स्ट ईयर होंगे या अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले होंगे। तो सबसे पहला टास्क है आपकी भैया मैथ्स है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये टास्क है क्योंकि अगर आपकी मैथ्स है तो आपको खाने का जो कॉस्ट है वो आपका कट डाउन हो जाएगा क्योंकि उसके आप पैसे पहले ही भर चुके होंगे। तो मैथ्स का होता है ऑलमोस्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि एक साल का मैथ्स का पैसा होता है अराउंड $1200, ठीक है। तो विच गोज अराउंड फॉर 10 मंथ्स लाइक $120 पर मंथ। इसमें आपका खाना निकल गया। खाने को छोड़ के कॉस्ट अभी अपन बात करेंगे। और जो बंदा, ठीक है, खुद से खाना बनाएगा वो खाने का कॉस्ट उसमें ऐड कर देना, ठीक है। मैं एक जनरल स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले खाना। रशिया में चावल, इंडिया में कैसा चावल का क्या रेट है? लगभग चावल कितना रुपए किलो है यार? 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो वाला अपने यहाँ ठीक ठाक चावल मिल जाता है। फिर वो बासमती होता है जो 60, 70, 80 रुपीज के जी होता है। अपन नॉर्मल चावल लेके चलते हैं, इंडिया में लगभग 20-25 रुपए में चावल आ जाता है पर के जी। वहाँ पे सबसे लो क्वालिटी का जो चावल है, जो छोटे छोटे जो दाने टाइप होता है, तो वो आता है लगभग 40 से 50 रुपए का एक पैकेट, विच गोज अराउंड 900 ग्राम्स। 900 ग्राम का पैकेट वहाँ पे 40 से 45 रुपए का आता है। अगर उससे थोड़ा आप हाई क्वालिटी का चावल खाने जाओगे, थोड़ा लॉन्ग रेंज वाला, तो इट विल कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 70 to 80 रुपीज पर 900 ग्राम। वहाँ पे 1 kg के पैकेट्स नहीं होते, 2 kg के पैकेट्स होते एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट 900 ग्राम्स के पैकेट, ठीक है। ये हो गया चावल। रोटी, मेन प्योर आटा जो अपने यहाँ खाते हैं वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ पे हर चीज में मैदा मिक्स है। बेसिकली आपको ट्राई करना पड़ेगा एक ऐसा मिक्सचर जिसमें मैदा की क्वांटिटी, मैदा का जो परसेंटेज है वो कम हो, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने सीनियर्स को पूछोगे, आप जैसे जैसे वहाँ टाइम स्पेंड करोगे, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कहाँ भैया हमको अच्छी क्वालिटी का आटा मिलेगा। आटा में आटा ही बोल देता हूँ ताकि समझने में इजी जाए। ये हो गया आटा, ठीक है। रोटी वोटी तो ज्यादा जो बॉयज है वो बनाता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमारे इसमें था एक बंदा जो बनाता था जो रोटी, जो उसको आटा वाटा बेलना आता था तो रोटी बनाता था। सब्जी, सब्जी में 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ठीक है। स्पेसिफिकली ओरेंबर्ग रशिया या कोई भी जो ठंडी जगह है, आलू और प्याज ये हद से ज्यादा सस्ते रहते हैं व्हेन इट्स विंटर। विंटर में आलू प्याज का कोई मतलब सीन नहीं, इतना सस्ता होता है। लगभग 12-10 रुपए 15 रुपए इस केजी के हिसाब से आलू और प्याज का रेट चलता है। ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों का रेट। विंटर्स में टमाटर का रेट बहुत महंगा होता है। टमाटर आप एक गैस भी नहीं कर सकते कि टमाटर कितना महंगा होता होगा। अपने यहाँ टमाटर का क्या रेट चल रहा है अभी अभी इस टाइम पे? 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। वहां पे विंटर्स में टोमेटो होता है ऑलमोस्ट 190, 220, 290 रुपीज पर किलोग्राम, ठीक है। ये टोमेटो का रेट है। टोमेटो बहुत ही कम खाते हैं वहाँ पे। अगर आप बजट लिविंग अगर देख रहे हो तो टोमेटो बहुत कम यूज करेंगे, आप भी आपके सीनियर्स भी, ठीक है। तो अब इसका रीजन क्या मेरे को इतना पता नहीं और अपन को डिटेल में जाना भी नहीं है। टोमेटो का प्राइस समर में थोड़ा सस्ता हो जाएगा, इट विल गो अराउंड 90 पर केजी, 100 पर केजी। बाकी जो सामग्री है, ठीक है, आपको एग्जैक्ट सांभर जो मिलते हैं ना, धनिया, वो धनिया नहीं मिलेगा वहां पे। आपको क्या मिलेगा बता दो। गाजर मिलेगा सस्ता, आपको लहसुन मिल जाएगा, अदरक मिल जाएगा, पालक भी मिल सकती है, आपको मटर मिल जाएंगे। मटर ऐसे डब्बे मिलते हैं वहाँ पे, कैंस मटर के। टोमेटो केचप मिलेगा, ब्रेड, बटर, जैम, वो सब जो होता है। और भिंडी भी महंगी है, ठीक है। जो बहुत ही कम वेजिटेबल्स जो अपने यहाँ खाते हैं ना वो मिलेंगे वहाँ पे। फ्रूट्स में आपको एप्पल सस्ते मिलेंगे। अपने यहाँ पे एप्पल का क्या रेट होता है? 90-100 रुपीज पर केजी। वहाँ पे एप्पल आपको विंटर्स में एप्पल मिल जाएंगे आपको लगभग 40 रुपए केजी, 50 रुपए केजी, अलग अलग, ठीक है। तो एप्पल सस्ते हैं। जो बनानास है, बनानास अपने यहाँ पे डजन के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, कि 30 रुपए डजन, 40 रुपए डजन।
वहाँ पे बनानास आपको केजी के हिसाब से मिलेंगे, बनानास वहाँ पे महंगे हैं। बाकी फ्रूट्स मिल जाएंगे, संतरा मिल जाएगा आपको, और हाँ, पत्ता गोभी भी बहुत सस्ती है। पत्ता गोभी का जो बड़ा फूल है ना 2-2.5 किलो का, वो आपको मिल जाएगा लगभग 15 से 20 रुपए। तो ये सब चीजें हैं। तो हमको एक महीने के राशन में हम लोग 4 लोग मिलके खाना बनाते थे। तो हम लोग ऑलमोस्ट लाते थे 3 किलो प्याज, 3 किलो आलू, और ऐसा सामान लाते थे। और उसमें हमारा ब्रेड होता था, बटर ब्रेड होता था, सॉस होता था, मेयोनीज होता था, हमारे ब्रेकफास्ट के लिए अंडे होते थे हमारे, और कभी कभी हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक लेते थे। चावल का 4 लोगों को हमको 900 ग्राम का पैकेट, हम लोग रोटी बहुत कम बनाते थे। रोटी हम लोग जिस दिन टाइम हुआ अच्छा खासा, उसी दिन हम लोग रोटी बनाते थे। जिस दिन एनेट का एग्जाम हो गया उस दिन हम लोग अच्छी सब्जी, चिकन की सब्जी या जो भी अच्छी सब्जी है वो बनाते थे। हाँ, पनीर महंगा है, अति महंगा है, पनीर बहुत महंगा है, ठीक है। तो जिसको पनीर फिर भी खाना तो खा सकते हैं। तो चावल जो है, चावल का हम 4 लोग को लगभग समझ लो कि 500 से 600 ग्राम हमको चावल, लगभग पौन पैकेट, 3/4 पैकेट चावल हमको एक दिन में चारों को लग जाता था। दाल जो चने की दाल होती है ना, जो नॉर्मल दाल का जिसपे अपना दाल बनती है, तो वो सस्ती है, वो अपने यहाँ पे महंगी है, लेकिन वहाँ पे आपको 27 रुपये 30 रुपये केजी के हिसाब से एक अच्छी मीडियम क्वालिटी वाली दाल मिल जाएगी जिसको आप खा सकते हो। तो हमने साल भर मतलब लॉकडाउन स्टार्ट होने के पहले हम लोग के पास टाइम होता था, तो हम लोग उधर से आते थे कॉलेज से, और दाल करते थे, उसको मैं फ्राई करता था, ठीक है। मतलब दूसरा एक बंदा दाल बनाता था, एक बंदा चावल रखता था, मैं दाल को फ्राई करता था, ठीक है। तो हम लोग दाल चावल पे हम लोग ने ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर जैन फेब निकाला है, और फिर मार्च आधा, और फिर मार्च के बाद में तो फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। उसके बाद में हम लोग बाहर से सामान मंगाते थे, और जो मनपसंद चीजें हम लोग बना के खाते थे, क्योंकि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था, बहुत टाइम था कुछ करने के लिए था नहीं। तो चावल दाल पे हमने निकाला है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे वीकली हम लोग शॉपिंग करते थे, एक वीक है, एक हफ्ते का। तो 4 लोग का मिला के हमारा बिल जाता था हर हफ्ते का ऑन एन एवरेज जनरली 1200 से 1400 रूबल्स पर वीक, ठीक है। एक हमारा एक टाइम का बिल 1200 से 1400 निकलता था। तो एक बंदे के लिए वो हो गया 300 इंटू 4, 1200, ठीक है। तो मतलब 350 रूबल्स पर वीक का हमारा खाने का खर्चा था। कितना? 350 रूबल्स। ये हो गया आपका खाने का खर्चा। तेल बताना भूल गया मैं। तेल वहां पे 40 रुपीज किलो, 40 रुपीज का 1 लीटर, 900 ग्राम का, 900 ml का बॉटल, और 50 रुपये का भी आता है। सी इफ यू, अगर आप क्वालिटी के पीछे भागेंगे तो वो ज्यादा महंगा जाएगा, लेकिन 40 वाला 50 वाला भी कोई तेल खराब नहीं होता। और लेकिन कुछ लोग महंगा वाला भी यूज करते हैं। हम लोग 40 या 45 रुपीज पर 900 ml वाला तेल यूज करते थे। तो हमको एक बॉटल चल जाती थी एक हफ्ता। तो हमको लगभग एक महीने में समझ लो ऑलमोस्ट अराउंड 5 लीटर तेल लगता था। तो 5 लीटर की बड़ी कैन भी आती है, ठीक है। तो वो कैन लगभग 5 लीटर की कैन थोड़ी सस्ती पड़ती है, वो आती है लगभग 210 रुपये, मतलब उसमें आपके 30-40 रुपये बचते हैं। ये सब हो गया खाने का। अब सिर्फ खाना खाने तो अपन जान नहीं रहे, पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज आप उड़ के जा नहीं सकते, ठीक है। तो कॉलेज जाना पड़ेगा आपको, बस से, आपके प्राइवेट, आपके जो भी व्हीकल्स है। तो बस का मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में पहले बता चुका हूँ। बस का वहां पे एक फिक्स रेट होता है, लगभग 70 रूपीज, 90 रूपीज, इसके हिसाब से आपकी जो भी डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से आपको बस चूज करनी पड़ती है। आप उस डेस्टिनेशन के दौरान किसी भी बीच रास्ते उतरो या यू गेट डाउन एट द फाइनल स्टॉप, यू हैव टू पे जितना बोला गया है उतना। अगर 17 रुपये लिखा है तो आपको 17 देने पड़ेंगे, भले आप 2 मिनट बाद उतरो, 5 मिनट बाद उतरो, 10 मिनट बाद उतरो, या कभी भी उतरो, या लास्ट स्टॉप पे उतरो। बस का लगभग समझ लो 17 से 19। ओरेम्बर्ग यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के पास में एक कैंपस है जो कि 10 मिनट की दूरी पे है, तो बच्चे वहां पे पैदल जाते हैं। ओरेम्बर्ग यूनिवर्सिटी के जो बाकी जो 2 कॉर्पसेस है, ठीक है, एक मतलब कॉर्पस तो वैसे 3 है, लेकिन 2 कॉर्पस एक जगह पे है, सोविस्काया है में, और एक इधर है, थर्ड कॉर्पस, ठीक है। तो हफ्ते में आपकी लगभग 2 से 3 क्लासेस आपकी दूर लगती है, ठीक है। तो एक हफ्ते की मान लो 3, तो एक महीने की 12 इंटू 20 अगर आप करते हो, 20 कितना होता है? 240 रूपये, मतलब 250 रूपये पकड़ लो, और वापस भी तो आओगे, तो हो गया 500 रूपये, ठीक है। 500 से 600 रूपये अगर आप बस से जाते हो तो आपका महीने का इससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं होगा, बिलीव मी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब आप बस से जाते हो
तो बस से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको एक स्टॉप से आपके कॉलेज जाने में लगभग 45 से 50 मिनट्स चला जाता है, क्योंकि बस इतना लंबा घूमती है। तो बहुत सारे बच्चे बस प्रेफर नहीं करते, दे प्रेफर कैब्स, जो आपको छोड़ती है लगभग 15 से 20 मिनट में। ठीक है, अब कैब का रेट क्या है भैया? तो भैया अगर आप हॉस्टल से आपके कॉलेज पे जाओगे तो कैब आपको गिरेगी हर टाइम लगभग 200 रुपये के आसपास। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है कैब की और उस एरिया में कैब कम है तो उस टाइम आपको जो कैब है वो आपको महंगी मिलेगी। ठीक है, तो एकदम टाइम पे ऑर्डर नहीं करना है, ताकि आपको 2-3 कैब्स आप देखने का आपको टाइम मिले। तो 200 से 240 रुपीज आपको एक कैब का वन टाइम का लगेगा, विच गोज अराउंड, एक कैब में 4 लोग तो 240 के हिसाब से 60 रुपीज पकड़ लो। 60-60 120, 120 रुपीज आपको, मतलब समझ लो 100 से 120 रुपीज आपको एक दिन में लगेगा। सीधा सीधा गणित सुन लो, अभी 34 का लगभग अपन 40 मान लेते हैं। ये बस का है एक दिन का 40, कैब से जाते हो तो 100 रुपये एक दिन का आपको लगेगा ही, दोनों आना जाना मिला के एक बंदे को। तो कितना हो गया? 60 रुपये एक दिन का ज़्यादा हो गया आप पे हर डे का। और अपने कितना दिन जाने वाले थे? एक महीने में 12 बार, 3 दिन एक हफ्ते में, तो 12 बार एक महीने में, तो 12 इंटू 60 होता है 720। ठीक है, और वो पहले कितने नॉर्मल और कितने थे? 500। लगभग आपको 1200 रुपये लगेगा अगर आप कैब से जाते हो और आते हो। ठीक है, ऐसा कोई सीन है, मतलब आपको 600-700 रुपये ज़्यादा लगेंगे अगर आप कैब यूज़ करते हो। इसमें एक स्मार्ट टेक्निक ये है कि जब आपको कैंपस जाना होता है तब आप कैब से जाओ ताकि आप लेट ना हो, और जब आप कैंपस से अपने हॉस्टल आते हो तो आपको कोई जल्दी नहीं होती, आप आराम से बैठ के पूरा सिटी घूम के आ सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ। तो ये आपने यूज़ करना है, यूज़ कैब फॉर गोइंग फ्रॉम हॉस्टल टू द यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी से हॉस्टल वापस आ रहे थे तो बस यूज़ करो। ठीक है, तो वैसे आपके पैसे बच जाएंगे। तो फिर आपको कितना खर्चा हो गया? एक टाइम का 50 रुपये टैक्सी का और आने का 20, कितना हो गया? 70। तो आपका 30 रुपये बचता है एक दिन का। ठीक है, 12 दिन का बचता है 360, वो होता है लगभग 400 रुपये। तो इस हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा पूरे डिटेल में आपको एक महीने का विद कैब प्लस टैक्सी आपको हार्डली लगना चाहिए 800 रुपये, 700 से 800 रुपीज। खाने का कितना बताया था मैंने? 350 रुपीज पर पर्सन पर वीक। तो वो इंटू 4 अगर आप करेंगे 1500 मान लो, 1500 के 800। ठीक है, ये कितना? लगभग राउंड ऑफ 2500 रुपीज मान लो। ये आपका खाने का इसमें जंक फूड नहीं गिना है मैंने। ठीक है, ये आपका खाने का और ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा। बाकी आपकी शॉपिंग, अगर आप एक्स्ट्रा कहीं घूमने जाते हो रात को, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर आप किसी पब में जाते हो, ठीक है, अगर आपके बाकी और कोई शौक है जो कि नहीं होने चाहिए, वो है, इसमें आपके वो एक्सपेंसेस ऐड होंगे। अगर समझ लो संडे को आप बर्गर खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, तो उसका आपका लगभग समझ लो 200 रुपये पर वीक का और ऐड हो जाएगा। मतलब 4 वीक का कितना? 800 रुपये। तो 2500 में आप 800 ऐड करेंगे कितना होगा? 3300 रुपये, मतलब 3300 पे अपन है भी। बाकी और सादा वादा कॉस्ट पकड़ेंगे तो जाता है लगभग 4 से 5000 रुपीज। एक मिडिल क्लास फैमिली ने अपना उतने में उसका आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ये सब मेरा मानना है। हमारा आता था लगभग एक महीने का हम लोग खर्च करते थे 3500-4000 रुपये, इसमें हमारा आराम से हो जाता था। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप आओगे तो मेरे साथ रह के देखना, इतने में ही हमारा खर्चा होता है। हम लोग को ये सब भूखे सोते नहीं है ना, भूखे सो रहे हम लोग, खाना नहीं बना रहे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप पैसा जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करोगे तो उसमें आपका मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका, अगर आप 5000 रुपीज़ मेरे हिसाब से, लेकिन 6 to 7000, अगर तो 10-15 हज़ार का कोई सीन नहीं है। ठीक है, वो ओकेजनली कभी कहीं आपको पैसे भरने गरज पड़ गई या मेडिकल इमरजेंसी आ गई। फर्स्ट टाइम में वैसे मेडिकल इंश्योरेंस होता है, लेकिन अगर आपको कोई और कुछ अलग काम पड़ गया, स्टेशनरी वेशनरी, कोई आपका कॉलेज का कोई एग्जाम है, कॉलेज का सॉरी कोई मेडिकल ये है आपका टेस्ट है, उसका आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम में देने पड़ते हैं, तो उस केस में आपका 5000 के ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से एक मंथली कॉस्ट है। मैंने बहुत ही बजट बताया है, लेकिन उसको आप 6-7-8,000 तक एक्सपांड कर सकते हो। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का एडजस्ट करना जानता है, ठीक है, खाने के टर्म्स में नहीं, अपने बाकी जो फालतू शौक है उन सब में अगर वो एडजस्ट करना सीख जाता है तो 5000 इज इनफ फॉर हिम। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।